हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इजराइल वीएस हमास। 600 जंगी जहाज, 300 टैंक और 3 लाख सैनिक गाजा पर हमले के लिए तैयारी कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 600 जंगी जहाज, 300 टैंक और 3 लाख सैनिक गाजा पर हमले के लिए इजराइल की तैयारी। इजराइल किसी भी समय गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजराइल हमास आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से धावा बोलने की तैयारी शुरू कर दी है। भारी सैनिकों के साथ इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों को तैनात किया है। इजरायली सेना ने कहा कि वो आने वाले दिनों में गाजा शहर में बहुत ज़रूरी काम करेंगे। इसने गाजा के सभी नागरिकों को पूरा शहर खाली कर दक्षिण की ओर जाने को कहा है। ऐसा अनुमान है कि इजराइल किसी भी समय गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजराइल हमास आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के हमले में अब 1200 से ज्यादा इजराइल मारे जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या इजराइल की तैयारी। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं। इनमें से 8,000 एलिट फाइटर है। इजराइल ने अपने 600 जंगी जहाज़ों को भी तैयार रखा है। इसके अलावा 300 टैंक और रॉकेट लॉन्चर भी गाजा की ओर कुछ कर चुके हैं। इसके अलावा 3 लाख वो सैनिक है जिन्हें रिजर्व में रखा गया है। ये सभी गाजा पर बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर लगातार हमला करने के लिए पहले से ही 600 विमानों और 300 रॉकेट लॉन्चर की अपनी स्ट्राइक फोर्स का इस्तेमाल किया है। इन हवाई हमलों और तोपखाने ने हमास से संबंधित हजारों टारगेट को नष्ट कर दिया है। इन हमलों में हजारों फिलिस्तीन मारे गए हैं। लेकिन क्रू हमला यही नहीं रुकेगा। 3 लाख रिजर्विस्ट के साथ इजराइल के 1,73,000 सैनिक हमास आतंकवादियों को मारने का अवसर तलाश रहे हैं। ऑटोमेटिक होवित्जर तोपों सहित 300 सैन्य टैंकों के साथ ये विशाल सेना खतरनाक जमीनी हमला शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस भयंकर लड़ाई में दोनों तरफ कई मौतें होने की आशंका है। इजराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके से 11 लाख लोगों को निकालने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर वहां से चले जाने को शुक्रवार को निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास स्टीफन दुजारी ने कहा कि इस आदेश से विनाशकारी मानवीय परिणाम सामने आने का खतरा है। यह आदेश ऐसे वक्त आया है जब इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई तेज की है। इस आदेश का निहितार्थ ये है हो सकता है कि जमीनी हमले तेज किए जा सकते हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। बहुत को सोना ने कहा था कि वह जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस आदेश से नागरिकों को और साहित्य कर्मियों में दहशत फैल गई है। ये लोग पहले से ही इजराइल हवाई हमलों और के तहत संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल की सेना शक्ति हमास आतंकवादियों से कई बेहतर है, जिनके पास वर्तमान में केवल लगभग 10,000 रॉकेट है जो गुप्त रूप से बताए गए थे। मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने कहा 1,73,000 सक्रिय इजरायली सैनिकों के अलावा इजराइल ने आज गाजा से कई मोर्चे वाले इजराइल हमास के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेशल साइरेट मटकल यूनिट से अपने स्पेशल लड़ाकों को भी शामिल कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि उनका लक्ष्य आतंकवादी संगठन के भीतर के सबसे बड़े कमांडोर को खत्म करना है और संबंधक बनाए गए सैकड़ों इजरायलियों को छुड़ाना है। इजराइल के रक्षक बलों ने कहा कि वो फिलिस्तीन को कंट्रोल कर रहे हमास की शक्ति को पूरी तरह से छीनना चाहते हैं। गाजा पर इजराइल की ओर से की गई बमबारी में 13 बंधकों की मौत। हमास ने कहा
हमास ने कहा कि गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से की गई भारी बमबारी में 13 बंधकों की मौत हो गई, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। हमास की सैन्य शाखा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर 13 लोगों की जान गई। जो विदेशी मारे गए वह किस देश के थे पता नहीं चल पाया। इस बारे में इजराइल की ओर पुष्टि नहीं की गई है।